बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी चिकन पोटैटो पैटीज़। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं शुरू। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और उसमें आलू जो हैं मैश कर लूँगी। मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको बॉईल कर लिया था। ठंडा होने के बाद अब हम इनको जो है मैश कर लेंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। आप लोग आलू के और चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ जो है ना, पैटीज़ जो है ना वो खाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत टेस्टी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माह रमज़ान का महीना और इस महीने में बहुत सी चीज़ें जो है ना हम बनाते हैं, फ्राई करते हैं और खाते हैं। तो ये रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इधर आलू जो है वो मैंने सारे मैश कर लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ 1 प्याली चिकन की। चिकन को मैंने नमक और काली मिर्च ऐड करके बॉईल कर लिया था। देन हम इसको शैल्डर कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, उनको राउंड शेप में कट कर लिया था। अगर ये बच्चों के लिए रेसिपी आप बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब स्पाइसेस की बारी आती है। इसमें मैं ले रही हूँ नमक 1 टीस्पून, 2 पिंच के बराबर ब्लैक पेपर ले रही हूँ बिकॉज़ हम लोगों ने चिकन में भी ऐड किया था। 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ साबुत। अगर आप लोगों के पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हम लोग गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ 2 पिंच के बराबर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लीजिएगा। अब लास्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है सब्ज़ धनिया। इसको मैंने कट करके वॉश कर लिया था। देन हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हाथ की मदद से जो है ना इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले इक्वल तरीके से जो है मिक्स हो जाएं। तो देखें ये पेस्ट जो है वो बन गया हमारा। अब हम बनाते हैं इसकी पैटीज़। इसके लिए मैं ले रही हूँ समोसा पट्टी और पैटीज़ को हम रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक जो है वो रोल पट्टी ले ली है इधर और उस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे। मैदा 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर वो हम इसमें पेस्ट जो है वो लगा देंगे। ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा लिक्विड सा होना चाहिए। अब जो है मैंने दूसरा जो रोल पट्टी का पीस है उसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड में उसके रखा है और इस पर हम पेस्ट लगा लेंगे। अब जो मैदे का पेस्ट था ना उसको मैं चारों साइडों पे लगा दूंगी ताकि ये किसी भी तरफ से ना खुले ना। तो इसको हम लगा देंगे उस जो है ना इसको मैं इसके पेस्ट के ऊपर रखती जाऊंगी और ये बंद हो जाएगा। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना पैटी रेडी हो गई है। इसी तरह हम बाकी भी पैटीज़ रेडी कर लेंगे और इतनी इजीली रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है। माह रमज़ान का महीना और हर इंसान का दिल करता है वो न्यू रेसिपीज़ ट्राई करे और अपनी अफ्तारी को जो है ना वो खूबसूरत बना दे और मज़े का बना दे ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो आप भी जो है ना ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है और ये बहुत टेस्टी होती है और इजी भी बहुत है। थके बगैर हम बहुत जल्दी जो है ना ये रेसिपीज़ रेडी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत जो है वो रेडी हो रही हैं। इसी तरह मैं सारी जो है ना वो रेडी कर लूँगी पैटीज़, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें कितने थोड़े इंग्रेडिएंट्स में और कितने थोड़े पेस्ट में हमने इतनी ज़्यादा जो है ना चिकन पोटैटो पैटीज़ जो है वो रेडी कर ली हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
तो अब जो है ना हम इनको फ्रीज़ भी कर लेंगे। आप 1 माह तक इसको जो है फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में जो है ना इसको जब आपका दिल करे इनको फ्राई कर लें। तो कुछ जो है मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और 1-2 जो है वो मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ उसकी लुक। आप इसको 1 माह तक ऊपर वाले फ्रीज़र में जो है ना किसी भी पॉलीथीन बैग में या किसी भी टिफ़िन में आप इसको रख कर इनको जो है फ्रीज़ कर लीजिएगा। अब इधर जो है मैंने पैक कर दिए हैं, ये मैं जो है माह रमज़ान का महीना यूज़ करती जाऊँगी, इनको फ्राई कर लूँगी उसमें, और बाकी जो ये 3 हैं ये मैं आपको अभी फ्राई करके इनकी लुक दिखाती हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और ऑयल को कर लेंगे अच्छी तरह से गरम। तो देन हम लोग फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें जो है ना पैटीज़ ऐड कर लेंगे और इनको एक गोल्डन सा खूबसूरत सा मैं कलर दे दूँगी। तो पैटीज़ को खूबसूरत सा कलर आ गया है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। देखें कितनी खूबसूरत और कितनी टेस्टी जो है ना वो पैटीज़ रेडी हो गई हैं, और इतनी आसान रेसिपी के साथ। मैं आपको इसके अंदर से भी लुक दिखाती हूँ, ये बहुत टेस्टी लग रही हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितनी टेस्टी लग रही हैं। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।